कहते हैं इतिहास की हर तस्वीर खुद में एक नई कहानी बयां करती है। कुछ देश की आज़ादी को बताती है तो कुछ आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई को साक्षात रूप से पेश करती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस में। जोहार स्वीकार करिए वैद्य रितिका गौतम का। भारत जब ब्रिटिश काल के चंगुल में था तब पूरा देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। झारखंड राज्य भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि झारखंड राज्य ने कई ऐसे वीर सपूत दिए जिनका योगदान अहम रहा है इस स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए। झारखंड को वीरों की धरती कहा गया है। सिद्धू कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा, ताना भगत, इस लिस्ट में ऐसे कई नाम हैं जिनके बलिदान को देश कभी भुला नहीं सकता है और पूरा देश उन्हें आज भी नमन करता है। अंग्रेजों का भारत में शासन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा था। देश भर में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इमारतें आज खूबसूरती की मिसाल पेश करती है। ऐसे में झारखंड का ऑड्रे हाउस खूबसूरती के साथ इतिहास भी दर्शाता है। झारखंड में हुए ऐतिहासिक घटनाओं के कई साक्ष्य आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। उन्हीं में से एक जीती जागती मिसाल है रांची का ऑड्रे हाउस, जो पॉश एरिया में से एक कांके में स्थित है। क्या है ऑड्रे हाउस, क्या है ऑड्रे हाउस की कहानी, चलिए जानते हैं। बात है साल 1854 की। उस वक्त छोटा नागपुर के डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे कैप्टन हेलिंगटन, जिन्होंने इस ऑड्रे हाउस का निर्माण करवाया। वैसे तो ये ऑड्रे हाउस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनवाया गया था, लेकिन ये भी दावे किए जाते हैं कि ये ऑड्रे हाउस कैप्टन हेलिंगटन के आवास के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था, यानी कि कैप्टन हेलिंगटन यहाँ पर कभी रहा भी करते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, ब्रिटिश काल खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर शीतकालीन सत्र चला करता था। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का मौसम और यहाँ की ठंडक को देखते हुए इस जगह का निर्माण कराया गया और तब जाकर जैक कमीशन, गवर्नर हाउस का सेक्रेटरीट, उसे भी यहाँ पर स्थापित किया गया था। गुजरते वक्त के साथ ऑड्रे हाउस ने अपने आप में कई बदलाव देखे हैं। कई हिस्टोरिक इवेंट के साथ ऑड्रे हाउस कई तरह की गतिविधियों का केंद्र भी रहा है। जब देश को स्वतंत्र कराने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। उसके ठीक 2 साल के बाद 1917 को उन्होंने रांची का दौरा किया था और वो रांची आकर यहीं पर रुके थे। उन्होंने लोगों से लड़ाई में शामिल होने के लिए, देश के स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए आह्वान किया था। तब उरांव समुदाय के लोगों ने इस लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया और आज वो ताना भगत के नाम से जानते हैं और आज वो गांधी के फॉलोअर्स के रूप से भी जाने जाते हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो यहाँ पर जैक कमीशन और लॉ कमीशन वो तो स्थापित था ही, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, दौर बीता, आप देख सकते हैं वर्तमान दौर की अगर बात करें तो ऑड्रे हाउस काफ़ी चेंज हो गया है। अब यहाँ पर कई कार्यक्रम हुआ करते हैं, युवाओं की खासा भीड़ रहती है। अब यहाँ पर 2 ऑडिटोरियम है, आउटडोर ऑडिटोरियम है और इंडोर ऑडिटोरियम है। ये है इंडोर ऑडिटोरियम, जहाँ पर फ़िलहाल एक कार्यक्रम चल रहा है और कई दिग्गज हस्तियां यहाँ पर आते हैं। कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, दिवाली मिलन, होली मिलन जैसे कई कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। ऑड्रे हाउस का सबसे खूबसूरत भाग है ये एरिया, जिसे हम आउटडोर ऑडिटोरियम के नाम से भी जानते हैं। जब आप आउटडोर ऑडिटोरियम में आएंगे तब आप यहाँ पर खुद को प्रकृति से जोड़ के देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, एक कार्यक्रम चल रहा था, यहाँ पर हमारे बीच स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ये है यहाँ की असली खूबसूरती, जहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। वैसे तो ऑड्रे हाउस लोग आते हैं, घूमते हैं, आर्ट गैलरी देखते हैं, लेकिन सभी लोग एक बार यहाँ पर ज़रूर बैठते हैं ताकि यहाँ पर बैठे उन्हें शांति मिले। और लाजमी है, लोग यहाँ बैठते उन्हें शांति मिलती है, वो खुद को नेचर से जोड़ते हैं। और ये एक बेहद ही उम्दा अच्छा उदाहरण है कि झारखंड किस तरीके से प्रकृति से घिरा हुआ है। यहाँ पर पेड़ पौधों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। यहाँ पे देखभाल किया जाता है, हर पौधे, हर पत्ते का देखभाल किया जाता है। और जब यहाँ कोई कार्यक्रम आयोजन होता है तो वही पेड़ पौधे यहाँ पर 4 चांद लगाते हैं। जब ऑड्रे हाउस का निर्माण किया गया था तो ब्रिटिश एम्पायर, उस समय ब्रिटिश
शासन था, ब्रिटिश काल था, और उस वक्त जितने भी भवन का निर्माण किया जाता था वो नियो गॉथिक उस तर्ज पर बनाया जाता था। वो आर्किटेक्चर का एक रूप है। आप ऑड्रे हाउस के निर्माण को देख सकते हैं। यहाँ की जो आप जब इसकी बनावट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सखुआ के पेड़ का खासा इस्तेमाल किया गया है। जब हम सखुए के पेड़ की बात करेंगे, इसके एज की बात करेंगे, तो ये 1000 साल इसकी एज रहती है। आप देख सकते हैं जब ऑड्रे हाउस को आप बाहर से देखेंगे या फिर अंदर से जब इसकी संरचना देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आप शायद अभी भी ब्रिटिश काल के दौर में आप पहुंच चुके हैं। खपड़े का इस्तेमाल किया गया है, टाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। हालांकि 1854 में जब इस भवन का निर्माण किया गया था तब से लेकर आज तक कहीं पे भी रेनोवेशन का कोई काम नहीं किया गया है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे ये 1854 में बनाया गया था। ऑड्रे हाउस में महात्मा गांधी का आना भी एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है। विरासत की कई कहानियों के साथ गांधी की दास्तां भी इसी ऑड्रे हाउस में दिखती है। फिलहाल यहाँ पर 4 आर्ट गैलरी है जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। लोग यहाँ पर आते हैं और जब इस आर्ट गैलरी में घूमते हैं, लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है और लोग यहाँ पर आकर आकर्षित हो जाते हैं। ये आर्ट गैलरी नंबर 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से विभिन्न कलाकृतियों को यहाँ पर संरक्षित रखा गया है। बात है 11वीं 12वीं सदी की, जब साहिबगंज और खरसावा में खुदाई की गई थी। उस दौरान कई मूर्तियां मिली थी जिन्हें इस आर्ट गैलरी में संरक्षित करके रखा गया है। कई तरह की मूर्तियां आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मॉडर्न आर्ट को भी दिखाया गया है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड कितना ज़्यादा प्राकृतिक है ये कहने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जितनी भी कलाकृतियाँ हैं नेचर से जोड़कर उन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। लकड़ियों से बना हुआ है ये सारा जो आर्ट है, लेकिन आप देख सकते हैं ये मॉडर्न आर्ट है। लोग जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें देखकर ये काफ़ी आश्चर्य होता है कि अच्छा, इस तरीके से भी कल्पना की जा सकती है मूर्तियाँ, कलाकृतियों को बनाने की। हर मूर्ति पर यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कौन से आर्टिस्ट हैं, क्या आकृति का नाम है। ये आकृति है ड्राई पम्पकिन। आर्टिस्ट जो हैं उनका नाम है मरकांडे जजवारे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है ये मूर्ति का जो बनावट है। ये हैं गणेश जी। ये खुद में काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, इसे भी मॉडर्न आर्ट दिया गया है। यहाँ पर मछली है, इस कलाकृति का नाम है द फिश। ये रेजन गुड़िया के द्वारा बनाया गया है। इन सभी मूर्तियों को यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। अब बारी आती है इस मूर्ति को देखने की। ये मूर्ति खुद में काफ़ी ख़ास है, टेराकोटा कहते हैं हम, और यहाँ पर भी नाम दिया हुआ है श्याम कुमार विश्वकर्मा द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेराकोटा और श्याम कुमार विश्वकर्मा द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और काफ़ी ज़्यादा काल्पनिक सोच के साथ इन मूर्तियों को डिज़ाइन किया गया है और ये एक हेरिटेज है। जब हम बात करेंगे ऑड्रे हाउस की तो ये एक सरकारी संपत्ति विरासत है और यहाँ पर इन सभी मूर्तियों को संरक्षित करके रखा गया है। आर्ट गैलरी नंबर 1 हमने घूमा, अब ये है आर्ट गैलरी नंबर 2। यहाँ पर सबसे बड़ा मैसेज ये दिया हुआ है सेव नेचर का, किस तरीके से हम अपने प्रकृति को बचाएं। झारखंड राज्य प्राकृतिक कितना यहाँ पर हम प्रकृति से खुद को जोड़ते हैं ये कोई बताने वाली बात नहीं है, हर और हरियाली है, लेकिन यहाँ पर ये भी मैसेज दिया गया है कि हम किस तरीके से अपने प्रकृति को बचाएं। यहाँ पर भी कुछ मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे कलेक्शन हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ इसका टाइटल है सेव नेचर, आप इसे देख सकते हैं और इन्हें बनाया है दीपांकर कर्माकर ने। सेव नेचर का बड़ा ही खूबसूरत मैसेज उन्होंने यहाँ पर दिया है। हम आगे बढ़ेंगे, हम इस कलाकृति को देखेंगे। ये जॉय ऑफ क्रिएशन है और अगर मीडियम की बात करें तो इसे इपॉक्सी कंपाउंड के द्वारा बनाया गया है।
इपॉक्सी कंपाउंड के द्वारा बनाया गया ये कलेक्शन या कलाकृति आप कह सकते हैं, जो सुंदरता में चार चांद लगाती है आर्ट गैलरी में। ये सभी कलाकृति हैं जो खुदाई के दौरान मिली थी और इन्हें यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। कई सारे कलाकृति हैं, मॉडर्न आर्ट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। यहाँ पर ट्रीज़ को किस तरीके से बचाया जाए, कटने से रोका जाए, उसका बड़ा ही प्यारा मैसेज इस आर्ट गैलरी में हमारे जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है, इस कलाकृति को बनाया है, उन्होंने दिया है। सबसे खूबसूरत बात इस आर्ट गैलरी की ये है कि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं भगवान बिरसा मुंडा की भी मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। वो भी बड़े ही हम कहेंगे कि बड़ा ही प्यारा रूप दिया है भगवान बिरसा मुंडा को, उन्हें यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि किन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। इस मूर्ति को किरण दामनी ने बनाया है, जो देवघर से हैं। बाकी हमने देखा जो सबसे ख़ास बात इस आर्ट गैलरी की ये लगी कि सेव नेचर, उसका मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है लोगों को। लोग आते हैं इस आर्ट गैलरी में, घूमते हैं, खूबसूरत तो है ही, साथ में बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही संदेश यहाँ से लेकर जाते हैं प्रकृति को बचाने का। हेलिंगटन ने इसका निर्माण एक मनोरंजक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में किया था, लेकिन इसकी खूबसूरती ने सबका मन मोह लिया। नतीजतन ये राजनीतिक गतिविधियों का भी केंद्र रहा और इसकी लकड़ी और टाइल्स की संरचना काफी आकर्षक देखी गई है। इस आर्ट गैलरी की सबसे ख़ास बात क्या है पता है? यहाँ पर जितने भी पेंटिंग्स आप देख पा रहे होंगे वो सभी रिनाउंड आर्टिस्ट्स के द्वारा बनाया गया है। कुछ पेंटिंग ऐसे भी हैं जिन्हें डोनेट किया गया है। हर पेंटिंग खुद में कुछ मैसेज देता है। ये पेंटिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, इसका नाम है टैप्स्ट्री मुराल। इस पेंटिंग को टैप्स्ट्री मुराल के रूप में जानते हैं हम। और ये देखिए, रस्सी, जूट, उसके द्वारा इस पेंटिंग पर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, ये पेंटिंग को देखते हैं। इस पेंटिंग का नाम है रेस्टिंग लेडी। टेराकोटा से इस पेंटिंग को तैयार किया गया है। रेस्टिंग लेडी हैं जो काफ़ी खूबसूरत है। ये किनारे किनारे पर गाय बनी हुई हैं और ये लेडी यहाँ पर विश्राम मुद्रा में है। हम आगे बढ़ेंगे। इस पेंटिंग को मैं दिखाना चाहूँगी। ये देख सकते हैं, इस पेंटिंग को जब हम पास से देखेंगे, वैसे तो ये वाटर पेंटिंग है, जब इस पेंटिंग को आप दूर से देखेंगे आपको कुछ ख़ास पता नहीं चलेगा कि क्या है इस पेंटिंग को। लेकिन इस पेंटिंग की खासियत ये है, जैसे जैसे आप इसके करीब जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है इस पेंटिंग में। ये एक वाटर पेंटिंग है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं देवी माँ हैं, ये 9 शक्ति उनकी यहाँ पर दिखाई गई है। नाम है इस पेंटिंग का शक्ति। शर्मिला ठाकुर के द्वारा इस पेंटिंग को बनाया गया है। ये मुराल्स है, आप इसे देख सकते हैं। ये मुराल्स है, ट्राइबल मुराल इसे कहते हैं। विजेंद्र महली ने इस मुराल को बनाया है। इसी के ठीक नीचे वाराणसी घाट है। आप खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे, ये विजेंद्र महली द्वारा बनाया गया है। वाराणसी घाट है ये। और महात्मा गांधी का ऑड्रे हाउस से ख़ास जुड़ाव था। आप देख सकते हैं महात्मा गांधी, यहाँ पर झारखंड सरकार द्वारा ये मोमेंटो यहाँ पर रखा गया है। IIMC द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। जब झारखंड में हम आते हैं ना, तो खुद को प्रकृति से भी जोड़ के देखते हैं। वैसे तो कई सारी मैसेज, अलग अलग तरीके के मैसेज, ये सभी चित्रकारी पेंटिंग्स जो है हमने देखा। ये वाटर पेंटिंग्स के ज़रिए नेचर को बड़ी ही सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। पेंटर हैं सपना दास। साल 2015 में इस पेंटिंग को उनके द्वारा तैयार किया गया था। नेचर यहाँ पर बखूबी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। जब आप झारखंड आएँ, आप नेचर के बारे में ना जाने तो ये थोड़ा सा अधूरा लगता है। अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से 11वीं और 12वीं सदी की मूर्तियों को संरक्षित करके रखी गई है। हमने मॉडर्न आर्ट देखा, किस तरीके से
डिफरेंट डिफरेंट जो कंपाउंड है उन्हें लेकर स्कल्पचर्स तैयार किया, उसे हमने देखा। लेकिन ये आर्ट गैलरी नंबर 3, इसमें हम पेंटिंग्स देखेंगे। यहाँ 2 खासियत मैं आपको बता दूँ, वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, और दूसरी चीज़, हर पेंटिंग में आपको यहाँ की जनजातीय और यहाँ झारखंड से आप रिलेट कर पाएंगे। यहाँ के पेंटिंग में ट्राइबल टच दिया गया है। जब हम आर्ट गैलरी नंबर 3 में एंटर करेंगे तब आप देख सकते हैं ये कितने ही बेहद खूबसूरत तरीके से इसे कैनवास पर उतारा गया है। ये पेंटिंग मैं आपको बता दूँ, ये खुद में काफ़ी ख़ास है। इसे टिश्यू पेपर के थ्रू बनाया गया है। टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल किस तरीके से पेंटिंग में किया जाता है उसे यहाँ पर बखूबी बेहद तरीके से उतारा गया है। आगे बढ़ते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। ये मैं आपको बता दूँ, ये जूट के कपड़े पर इस पेंटिंग को उकेरा गया है, बनाया गया है। देख सकते कितना ही खूबसूरत। ये हमारे लिए इमेजिनेशन से भी दूर है कि क्या जूट के कपड़े पे भी हम इतना खूबसूरत पेंटिंग बना सकते। तो हाँ, देखिए बिल्कुल बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ये सीनरीज है, ये लेमिनेट करा के रखा गया है यहाँ पर, और बाकी ये भी आप देख सकते हैं। ये सारे मॉडर्न आर्ट को देखते हुए ये सारे पेंटिंग्स को बनाए गए हैं। चारों ही तरफ पेंटिंग है। जो लोग पेंटिंग्स के शौकीन हैं वो ज़रूर आएँ, इस आर्ट गैलरी को घूमें। आपको वैराइटीज़ पता चलेगी, कैसे कैसे पेंटिंग्स होते हैं, हम किन किन चीज़ों पर पेंटिंग्स बना सकते हैं। आप यहाँ पर वो सारी जानकारियाँ ले सकेंगे। ख़ास करके जब हम झारखंड की बात करते हैं तो इस आर्ट गैलरी के कोने कोने से झारखंड की झलक, झारखंड का जो नेचर है, यहाँ के जनजातीय लोग हैं, आप खुद को उनसे जोड़कर देख सकेंगे। ऑड्रे हाउस में यूं तो 2 गैलरी है, लेकिन इसका आउटडोर गैलरी का सबसे ज्यादा उपयोग यहाँ के युवा और रंगकर्मी द्वारा किया जाता है। गैलरी नंबर 3 के बाद अब हम पहुँच चुके हैं आर्ट गैलरी नंबर 4 में, जो यहाँ का आखिरी आर्ट गैलरी है। वहाँ पर भी हमने पेंटिंग्स देखा, लेकिन यहाँ पर पेंटिंग्स के आप कह सकते हैं सेकेंडरी क्लास में हम पहुँच चुके हैं। वहाँ पर प्राइमरी पेंटिंग्स थी, यहाँ पर सेकेंडरी पेंटिंग्स है। हर पेंटिंग खुद में एक ख़ास मैसेज दे रही है। यहाँ पर अगर हम शुरुआत की बात करें, जब हम ट्राइबल वाले जोन में जाएंगे तब यहाँ पर उस पेंटिंग को ज़्यादा मुख्य रूप से दिखाया गया है। ये पेंटिंग आप देख सकते हैं मांदर, यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स में अगर बात करें, यहाँ के लोकल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो मांदर काफ़ी लोकप्रिय है। ऑड्रे हाउस कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह भी रहा है, और यही कारण है कि ऑड्रे हाउस साल 2018 से महात्मा गांधी स्मृति भवन के रूप में जाना जाने लगा है। वैसे तो हम दिन में कई बार ऑड्रे हाउस के सामने से गुजरते हैं, लेकिन क्या है ऑड्रे हाउस का इतिहास, किस तरीके से ये ब्रिटिश काल से संबंध रखता है, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ पुष्कर सिंह मौजूद हैं, जो शिक्षाविद हैं। माफ़ कीजिएगा, पुष्कर महतो मौजूद हैं, जो शिक्षाविद हैं। सर, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। सर, क्या है ऑड्रे हाउस का इतिहास? अगर इतिहास की बात करें तो क्या है यहाँ का इतिहास? 1854 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत के समय में ये बना था, और ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ये क्लब के रूप में था ये। और यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत जब क्लब के रूप में इसको डेवलप किया, और धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत के कई बैठकें होना उनका द्वारा इधर उधर से सारा, चूँकि यहाँ ये एक सेंटर था। लोहरदगा के बाद में ये रांची एक सेंटर था, चूँकि आवागमन की भी सुविधाएं यहाँ थी। कई तरह के सुविधाओं का होने के कारण यहाँ पर ये था। और इसमें आपका देखिएगा बगल में कांके भी है, तो ये थोड़ा सा शीत क्षेत्र रहा है, कर्क रेखा ऊपर से गुजरती है, तो एक इसका इम्पोर्टेंस था। इसीलिए इस जगह को यहाँ डेवलप किया गया 1854 में। उस समय डिप्टी कमिश्नर थे आपका हैनिंगटन थे, जिनके कार्यकाल में ये बना था। जब उस समय में अंग्रेज़ों से लड़ाई के दौरान में 1900 ईस्वी के आसपास में बिरसा मुंडा को यहीं सज़ा सुनाई गई थी। फिर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी यहाँ महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, भी यहाँ आए थे। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है
कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, और इसको ब्रिटिश लोग इसको आर्ट एंड कल्चर के रूप में गतिविधि के लिए यहाँ पर इसको विशेष रूप से बनाया था। यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं, एक एक लकड़ियाँ का यहाँ सखुआ की लकड़ी है जो 1000 साल तक ये कुछ लकड़ी होने वाला नहीं है। ये गोथल कला शैली से बना हुआ है, जहाँ पर देखिएगा आपको कितना शीतलता का आभास होगा आपको। तो मतलब जब ब्रिटिश काल के दौरान 1854 में जब इस बिल्डिंग को बनाया गया था, तब से लेकर अभी तक इसमें कोई रिनोवेशन का काम नहीं किया गया है? बहुत माइनर हुआ है। आपको इसमें झारखंड ऑटोनोमस एरिया काउंसिल बना था, उस समय थोड़ा बहुत, चूँकि यहाँ पर शीतकालीन सत्र उस समय भी चलता था जब एकीकृत बिहार था उस समय। उसके बाद में झारखंड ऑटोनोमस एरिया काउंसिल बना, तो उस समय इसको थोड़ा सा डेवलप हुआ है। और उसके बाद अभी आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंट लिया, तो थोड़ा बहुत यहाँ रंग रोगन हल्का फुल्का काम हुआ है। जो आप फर्श उर्स देख रहे हैं वो सब थोड़ा बहुत काम हुआ है, नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऊपर का है, ऊपरी हिस्सा, वही सब है ना। पुष्कर जी, ये तो हमने जाना कि ब्रिटिश काल से ऑड्रे हाउस किस तरीके से संबंध रखता है, कब इसे बनाया गया था, लेकिन अगर हम वर्तमान वक्त समय की अगर बात करें तो अब यहाँ पर किस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होता है? क्या कभी कोई दिग्गज हस्तियों ने भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी है? कई लोग आते जाते रहे, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाया है। जब तक आप इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, तब तक इसको डेवलप करने का विचार आपके पास नहीं आएगा। जैसे अब हम देखते हैं कि ठीक है, आर्ट गैलरी है, लेकिन लोग यहाँ पर आर्ट गैलरी कम घूमते हैं, कई जो बाहरी कार्यक्रम होते हैं उसमें ज़्यादा वो हिस्सा लेते हैं। जैसे फिल्म फेस्टिवल हो गया, हमने देखा है होली मिलन का कार्यक्रम, दिवाली मिलन का कार्यक्रम होता है, फ्रेशर्स पार्टी होती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब तो यूथ लोगों के लिए किया जाता है, लेकिन जिनको रियल में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, जो आर्ट एंड कल्चर से सही में जुड़े हुए लोग हैं, जो लोक कलाकार हैं, जो लोक महत्व की बातें बताएंगे, यहाँ से जुड़े हुए दस्तावेज को बताएंगे, वैसे कोई जानकार व्यक्ति को, वैसे लोगों को यहाँ पर जोड़ा नहीं जाता है। लोक कला संस्कृति के जो मार्मिक है, मर्म को जानने वाले लोग हैं, उनको नहीं बुलाया जाता है। और हम पश्चिमी जो कहते हैं वेस्टर्न कल्चर की वो बढ़ावा देते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें अगर हम डुबो देते हैं तो ये हेरिटेज जो आज हमारे पास ये धरोहर है, इस धरोहर का जो इम्पोर्टेंस है, जब ब्रिटिश हुकूमत में समझिए कि यहाँ के कला संस्कृति को इम्पोर्टेंस दिया जाता था, और हम अपने देश में, अपने घर में परदेसी बनने, हमारा कला परदेसी बन जा रहा है, ये सबसे बड़ी विडंबना हो रही है। वही बात मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जैसा देखा, मैंने जैसा घूमा इस आर्ट गैलरी को, हमने देखा कि यहाँ पर हर कोने कोने से, यहाँ की हर दीवार, हर कण से मतलब इतिहास वो निकल कर सामने आ रहा है। किस तरीके से ये जब बना, उस दौर से लेकर अब तक किस तरीके से यहाँ पर कार्य किए गए, अभी जो कार्यक्रम होते। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब इससे लेकर सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? एकदम उठाना चाहिए, चूँकि जो विरासत में मिला है हमें, विरासत में ये समझ लीजिए कि अंग्रेज़ ने, जो ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ से जो माइंस ले जाते थे हमारा, तो समझिए कि वो रॉयल्टी है। ये रॉयल्टी के रूप में देखें कि ये रॉयल्टी का एक नमूना है हमारा। इसलिए इस धरोहर को हमको बचाना चाहिए, और इसको और अधिक समृद्ध करने की ज़रूरत है आज। और इसको देश और दुनिया इसकी ओर कैसे आकृष्ट हो, इसको पर्यटन टूरिज़्म से भी जोड़ के इसको डेवलप करना चाहिए। जैसे कि दिल्ली में आप देखेंगे कि मुग़ल का जो द्वारा जो धरोहर बनाए हुए हैं, वो टूरिज़्म हब के रूप में वहाँ पर डेवलप किया गया है। तो उसी तरह से यहाँ भी ब्रिटिश के द्वारा जो भी बनाए हुए हैं, उसको हमको टूरिज़्म के द्वारा इसको गवर्नमेंट ध्यान दे और डेवलप करे, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। मतलब पर्यटक स्थल के रूप में इसका उपयोग करना चाहिए। एकदम 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 एकदम। तो ये हमारे साथ थे पुष्कर महतो, शिक्षाविद हैं, जिन्होंने कई जानकारियाँ दी। उन्होंने कहा कि ये विडंबना है और ये सोचने वाली बात है कि ये हेरिटेज है, लेकिन लोग यहाँ की कद्र वो नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हर यहाँ की दीवार से इतिहास निकल कर सामने आ रहा है, किस तरीके से ब्रिटिश काल में इसे बनाया गया। अभी तक यहाँ पर कोई भी रेनोवेशन का काम नहीं किया गया है। यहाँ पर आर्ट गैलरी है, लोग आ रहे घूम रहे, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो यहाँ की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो लोगों तक निकल कर नहीं जा पा रही है।
आज ऑड्रे हाउस में 4 गैलरी मौजूद है जिसमें कला संस्कृति का अनूठा संग्रह देखा जा सकता है। तो आज हमने कोशिश की इस धरोहर को करीब से जानने की। जब हमने ऑड्रे हाउस को घूमा तो हमने जाना कि यहाँ का हर तथ्य खुद में काफ़ी रोमांचित है, लेकिन डर है कि कहीं ये धरोहर देखते ही देखते गुमनाम ना हो जाए। हमें ज़रूरत है ब्यूटीफुल झारखंड के इस ब्यूटीफुल तस्वीर को बचाए रखने की। तो आज के सेगमेंट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर होगी मुलाकात किसी दूसरे स्थान पर दूसरी कहानी के साथ। धन्यवाद।